हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 27 जो कि आपकी 4 सितंबर की वर्कशीट है। और ये वर्कशीट है साइंस की 10th क्लास की। वर्कशीट शुरू कैसे करते हैं सबको पता है। नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखते हैं, फिर वर्कशीट का नंबर लिखते हैं। ठीक है, वर्कशीट में हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब जो हम लोग जीने के लिए जो हमारे शरीर में प्रक्रम होते हैं वो जैव प्रक्रम है। जैसे कि हमने पढ़ा था पाचन तंत्र, वो भी एक जैव प्रक्रम है क्योंकि वो तंत्र है, बहुत सारे उसमें अंग काम आते हैं, है ना। ऐसे ही श्वसन भी बेटा एक पूरा तंत्र है, ये खाली सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं है ना। तो श्वसन के अंदर कार्यों के आधार पर देखें अगर, तो हम इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग जब वायु हमारे शरीर में जाती है, उसके बाद दूसरा भाग वायु कैसे शरीर के हर अंग तक पहुंच जाती है, हर कोशिका तक पहुंच जाती है। तो पहला भाग जब वायु कहाँ जा रही है, हमारे फुफ्फुस तक पहुंच रही है, फेफड़ों तक पहुंच रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं, नाक में, नाक से फिर ग्रसनी में, ग्रसनी से स्वर यंत्र में, फिर श्वासनाल में, फिर सीलिया में वहाँ जो है, और आखिरी में श्वसनी जो फेफड़ों के पास है, दोनों साइड खुली हुई है दोनों फेफड़ों में। ठीक है, तो इसका मतलब गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने वाली प्रणाली जो फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है। दूसरा कौन सा, वह प्रणाली जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक, तो सबसे पहले जब वायु हमारे शरीर में जा रही है और जा रही है फुफ्फुस में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वायु गई नाक से। नाक में क्या होता है, नाक में वायु गर्म हो जाती है और वहाँ पर बाल होते हैं जिसकी वजह से वायु जो है वो फिल्टर हो जाती है, साफ हो जाती है, उसमें से धूल मिट्टी चली गई। अब वायु पहुंची ग्रसनी में। ग्रसनी वो जगह है जहाँ पर नाक की और मुंह की दोनों पाइप अलग अलग हैं लेकिन एक ही नली में खुल रहे हैं, वो है ग्रसनी, राइट। उसके बाद हवा पहुंचती है, वायु पहुंचती है स्वर यंत्र में, राइट। स्वर यंत्र मतलब वॉइस बॉक्स है जहाँ से आवाज़ आती है, एडम्स एप्पल समझ लो आप। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वायु पहुंची हमारी लंबी सी ये श्वास नली में, और श्वास नली के दो भाग हो रखे हैं दोनों फेफड़ों की साइड, तो दोनों में गई मतलब श्वसनी में। जो ये श्वास नली है ना बेटा, इसके अंदर देखो ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है श्वास नली। उपास्थि वल्लियाँ होती हैं इसके, इसकी जो आप लोगों ने सबने ड्राइंग की, अच्छी ड्राइंग की है कई बच्चों ने, तो उसके अंदर हम ऐसे बनाते हैं इस नली को, है ना। ये वल्य हैं, ये जो रिंग रिंग से नजर आते हैं ना, ये वल्य होते हैं। वल्य से क्या होता है, ये एक किसके बने होते हैं बेटा, ये उपास्थि के बने होते हैं, अस्थि के ना बन के उपास्थि के बने होते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो पाइप है वो सिकुड़े ना। ठीक, मतलब ये किसी भी तरह से सिकुड़े ना, इसीलिए ये किसके बने होते हैं, वल्य के बने होते हैं, ऐसे ही रहेंगे स्ट्रेच। ठीक, श्वास नली में श्लेष्मा के साथ सीलिया भी होती हैं। इस श्वास नली में ही सीलिया है। सीलिया बाल जैसी संरचना होती है जो दोबारा से हवा में कुछ भी अगर गंद आ गया है, कीटाणु आ गया है, कुछ भी आ गया है, उसको साफ कर देती है, राइट। अब आगे आती है जो वायु है वो पहुंची कहाँ पर, दोनों साइड हमारे क्या है बेटा, फेफड़े बने हुए हैं। एक फेफड़ा ये है, दूसरा ये है, और यहाँ से यहाँ पर हमारे पास वल्य वाली श्वास नली है। इस श्वास नली से ये गई दोनों तरफ, ये क्या है, ये है आपकी श्वसनी। बस अब वायु यहाँ तक आ गई है। अब आगे क्या कार्य होगा, अब होगा फुफ्फुस के अंदर आदान प्रदान। ठीक है, हर एक कोशिका से क्या आ रही होगी, बिल्कुल सही, हर कोशिका से आ रही होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और हर कोशिका के पास जाएगी क्या, ऑक्सीजन। तो वो काम करेगा, अब फेफड़े मतलब फुफ्फुस काम करेंगे। तो पहला है श्वसन, श्वसन श्वसनिकाएं, फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग जो फुफ्फुस की सतहों तक वायु पहुंचाते हैं उसे बोलते हैं श्वसन श्वसनिकाएं। ठीक, उसके बाद है कूपिकाएं। कूपिका जो होती है छोटी शाखाओं का एक नेटवर्क
जो श्वसनी से फुफ्फुस तक और अंततः कुपिका कोश में पहुंचती है, और उसके बाद है कुपिका। तो एक बना के देखते हैं हम जरा, ठीक है। सबसे पहले श्वसनी, अभी जो बनाया था वैसे ही बनाओ। आपने ये बनाया फुफ्फुस, एक और बनाया फुफ्फुस, ओके। ये आ गया यहाँ पर। फुफ्फुस के अंदर जा रही है श्वसनी, ये श्वसनी बना दी। श्वसनी आ रही है वलय वाली श्वसन नलिका से। श्वसन नलिका के अंदर श्लेष्मा भी है और सीलिया भी है, मतलब अंदर ऐसे बाल बाल जैसी संरचना है, बहुत पतली सी, ठीक है। अब ये आगे जाके, ये जो श्वसनी है ये आगे जाके बेटा पतली पतली शाखाओं में बट रही है, जिसे कहते हैं श्वसन श्वसनिकाएं। ये शाखाओं का नाम है श्वसन श्वसनिकाएं। इसके बाद ये आगे, ये यहाँ पर गुब्बारे जैसी संरचना चिपकी हुई है, इसको बोलते हैं कुपिका। तो यहाँ कुपिका वाहिकाएं, ये जो लाइन है इसको बोलेंगे कुपिका वाहिकाएं, और ये जो बना ये है कुपिका। तो यहाँ पहले कहाँ गई, श्वसन श्वसनिकाओं में, इनमें गई, ठीक है, श्वसन श्वसनिकाओं में गई। उसके बाद कहाँ गई थी बेटा, चलो बनाते हैं। ये यहाँ उस पहले श्वसन श्वसनिकाओं में गई, इनमें गई। उसके बाद किस में गई, ये वाहिकाएं हैं, कुपिका की वाहिकाएं हैं, और आखिरी में गई कुपिका में। राइट, अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, यहाँ कुपिकाओं में बेसिकली होता है गैसों का आदान प्रदान, मतलब ऑक्सीजन तो रक्त में मिलाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हर कोशिका से आई हुई जो रक्त में मिली हुई है वो ले ली जाती है। अच्छा, सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया कैसी होती है। सांस लेने में क्या होता है, हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, पसलियाँ जो इसके ऊपर हड्डियाँ हैं फेफड़ों के ऊपर, ये क्या होती है, संकुचित हो जाती हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, देखो अब सांस लेके फेफड़े फूल गए और ये संकुचित हो गई, और जो ऊपर की तरफ थोड़ी सी चढ़ जाती है ना, तो इससे डायफ्राम जो नीचे है यहाँ लगा हुआ है, देखो ये है दस्तरी जैसी शेप, ये वाली, ये थोड़ा सीधा हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। इसका आयतन बढ़ जाता है क्योंकि हमारी वक्ष गुहा का जो पूरी हमारी चेस्ट कैविटी है इसका आकार बढ़ जाता है, और क्या होता है, डायफ्राम जो है वो समतल हो जाता है, ये याद रखना है। सांस छोड़ते वक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, निष्कासित होती है। यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के शीतलीकरण के कारण होती है। छोड़ो सांस जरा, क्या होगा, शीतलीकरण हो गया, मतलब रेस्ट पे आ गई सारी पसलियाँ आपकी, और डायफ्राम जो है वो गुंबद जैसी शेप का हो गया, ये दिखाई दे रहा है सबको। इससे वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु का दाब कम हो जाता है और फेफड़े बाहर निकल जाते हैं, और सॉरी फेफड़ों से गैस बाहर निकल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो हमने ये कहा था, इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे कुपिकाओं से क्या जा रही थी बेटा, कुपिकाओं से ऑक्सीजन रक्त में मिल रही थी और रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में आ रही है, ठीक। अब ये देखो आपको कुपिका, एक कुपिका ये है, ये एक कुपिका है, और जो ये बाहर इतनी सारी जो दिखाई दे रही है ये क्या है, ये रक्त वाहिका है जो कुपिका के पास से जा रही है, ठीक। तो अब देखेंगे, जैसे ही कुपिका के अंदर, फुफ्फुस के अंदर कुपिका है, कुपिका जो है वो एक सतह बनाती है गैसों के विनिमय के लिए, मतलब इधर उधर जाने के लिए। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल है, ये जो दिखाई दे रहा है पूरा जाल, एक कुपिका के साइड में पूरा जाल घुमा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना सबको। केशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कुपिकाओं में छोड़ती हैं, और कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसमें देखो ये जो ब्लू एरो से दिखा रखा है और रेड एरो से, देखो ये जो रेड वाली है ये जा रही है शिराओं की ओर, देखो जरा मैं दिखाती हूँ आपको बेटा, ये जो रेड वाली है ये शिराओं की ओर जा रही है, मतलब ये साफ ब्लड है जिसके अंदर क्या मिला हुआ है बेटा, ये जो जा रही है इन सब के अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ है। यहाँ जो नीले रंग की आ रही हैं इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है।
धीरे धीरे इनमें से ऑक्सीजन तो इनके अंदर जा रही है और इनमें से निकलती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कहाँ जा रही है, वो कूपिकाओं में मिलती जा रही है और ऑक्सीजन आती जा रही है। और किस में मिलती जा रही है, ब्लड में मिलती जा रही है, रक्त में मिलती जा रही है। तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कूपिकाओं में छोड़ती है। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब जो है शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर, ठीक है, उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। हमारा शरीर, उदाहरण के लिए मान के चलो ये शरीर बहुत बड़ा है ना एक कोशिका से, तो अपने आप तो वायु हर जगह नहीं जाएगी, तो उसे कौन लेके जा रहा है बेटा, उसे लेके जा रहा है, देखो यहाँ से अंडरलाइन करो, फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। हमारे शरीर में बेटा श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन चेक भी होता है, आपका डॉक्टर चेक करता है, आपका स्कूल में चेकिंग होती है ना। हीमोग्लोबिन जो है उसका काम है, रक्त का एक वर्णक है जो कि ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और वो पकड़े रखता है और रक्त में मिलाए रखता है। जैसे जैसे रक्त हर कोशिकाओं तक पहुंचता है, ये हीमोग्लोबिन भी जा रहा है और साथ में इसकी क्या जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। और इस तरह से ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जरा, आइए अभ्यास करें। उपास्थि वलय का क्या कार्य होता है, उपास्थि वलय श्वसन नाल को सिकुड़ने नहीं देती बेसिकली, ठीक है। बड़े बहुकोशिकीय जीवों जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है, तो इसमें ये पूरा आपको लिखना है। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। इस श्वसन वर्णक को हीमोग्लोबिन कहते हैं। फिर भी मैं आपको अभी PDF दिखा देती हूँ बेटा क्वेश्चन आंसर का, उसमें से देखकर आप आराम से लिख लेना। सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायाफ्राम की प्रक्रिया समझाइए। ये आपको बनाना है बेटा चित्र भी, और ये दोनों चीज़ आपको इसमें लिखनी है एज इट इज़, ठीक है, बिल्कुल जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिख देना। ये सांस लेना और ये सांस छोड़ना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये था, श्वास नली को निश्चित संरचना प्रदान करती है जिससे कि श्वास नली सिकुड़े ना, ठीक है, बेसिकली ये काम होता है। दूसरा था हीमोग्लोबिन फुफ्फुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर रुधिर द्वारा इनका परिवहन करता है तथा ऑक्सीजन को उन ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। बहुत आसान है, नहीं समझ आता तो एक बार और वीडियो देख लेना, फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर मुझे दोबारा आपके लिए वीडियो बनानी पड़ी तो मैं बनाऊंगी बेटा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, सबको सब्सक्राइब करना है। अगर आपका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का आ रहा है तो वीडियो के नीचे, तो उसको सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।